द टीबी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो इसमें हम पॉट्स स्पाइन के बारे में देखेंगे, उसकी इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड पैथोलॉजी के ऊपर। सो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है, सेकंड रिलेटेड एनाटॉमी है, थर्ड है पैथोलॉजी, देन फोर्थ हेडिंग है क्लिनिकल फीचर्स की, देन फिफ्थ है एग्जामिनेशन, सिक्स्थ है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, सेवेंथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एंड एट्थ उसका ट्रीटमेंट है, नाइन्थ कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सारी हेडिंग्स में। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो स्पाइन जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सेकेंड रेलेवेंट एनाटॉमी है, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा से रिलेटेड है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वर्टिब्रा का वो लोअर हाफ ऑफ वन वर्टिब्रा एंड अपर हाफ ऑफ वर्टिब्रा जो उसके नीचे रहती है, बिलो द दैट वर्टिब्रा जो हम बात कर रहे थे जिसकी, तो उसके साथ और इंटरवीनिंग डिस्क का जो डेवलपमेंट है वो ईच पेयर ऑफ स्क्लेरोटोम से होता है, यानी कि एक ही पेयर ऑफ स्क्लेरोटोम से होता है और उसकी कॉमन ब्लड सप्लाई होती है। सो ये इसका डायग्राम है, ब्लड सप्लाई ऑफ वर्टिब्रा। तो इसमें ये इंटरवीनिंग डिस्क इन्वॉल्व है, एंड अपर वाली वर्टिब्रा का जो है लोअर सेगमेंट एंड नीचे वाली वर्टिब्रा का अपर सेगमेंट। तो ये एक स्क्लेरोटोम होता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है इसकी पैथोलॉजी। तो फर्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल टीबी है, तो ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट पैराडिस्कल, सेकेंड सेंट्रल, थर्ड एंटीरियर एंड फोर्थ पोस्टीरियर। तो फर्स्ट पैराडिस्कल जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है और इसमें कंटीजियस एरियाज जो होते हैं 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा के एंड इंटरवेनिंग डिस्क वो अफेक्टेड रहता है। देन नेक्स्ट सेंट्रल है, तो सेंट्रल वाले में एक सिंगल वर्टिब्रा की बॉडी अफेक्टेड रहती है। देन थर्ड है एंटीरियर, तो इसमें इन्फेक्शन लोकलाइज्ड रहता है वर्टिब्रल बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे। देन फोर्थ पोस्टीरियर है, तो वर्टिब्रा का पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स जिसमें पेरिसेल लैमिना, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस आते हैं, ये सब अफेक्टेड रहते हैं। देन सेकेंड वर्टिब्रा कोलैप्स है, तो ये फिगर 23.4 में है। तो ये टाइप्स ऑफ कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा होता है, इसमें वेजिंग हो सकती है, राउंडिंग एंड जस्ट ऐसा थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है। एंड ये इसके टाइप्स है वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस के। तो फर्स्ट वाला पैराडिस्कल है, सेकेंड सेंट्रल है, थर्ड एंटीरियर है एंड फोर्थ वाला जो है वो पोस्टीरियर को शो कर रहा है। सो ये इसकी पैथोलॉजी है। देन वर्टिब्रा कोलैप्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है कोल्ड एब्सेस, थर्ड हेडिंग है कोल्ड एब्सेस पैथोलॉजी में। तो ये कलेक्शन ऑफ पस होता है, ट्यूबरकुलर डेब्रिस होता है डिसीज्ड वर्टिब्रा से। तो ट्यूबरकुलर पस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है अफेक्टेड वर्टिब्रा से। तो ये में स्प्रेड हो रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो डायरेक्शंस ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ट्यूबरकुलर पस है फ्रॉम अ वर्टिब्रल फोकस। तो एंटीरियरली ये स्प्रेड हो सकता है, या तो पैरावर्टिब्रल डायरेक्शन में स्प्रेड हो सकता है, या इनटू द कैनाल में, या फिर अलोंग द नर्व्स स्प्रेड हो सकता है। तो ये सारे इसके स्प्रेडिंग के डायरेक्शंस है। देन फोर्थ है ये क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है, फर्स्ट पेन होता है, बैक पेन, सेकेंड स्टिफनेस हो जाता है स्पाइन का, थर्ड कोल्ड एब्सिस फॉर्म होता है, देन फोर्थ पैराप्लेजिया होता है, पॉट्स पैराप्लेजिया, देन फिफ्थ डिफॉर्मिटी होती है, तो गिबस होता है मेनली। तो इसमें स्पाइन का जो प्रोमिनेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। देन सिक्स्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, तो इसमें फीवर, वेट लॉस जैसे सिम्टम्स आते हैं। देन फिफ्थ मेन हेडिंग है एग्जामिनेशन की। तो इसका पहला तो गेट को एग्जामिन किया जाता है, तो पेशेंट शॉर्ट स्टेप्स में वॉक करता है जिससे कि वो स्पाइन की जर्किंग को अवॉइड कर सके। सेकेंड एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी देखा जाता है, तो पेशेंट का स्टिफ स्ट्रेट नेक होता है एंड गिबस या काइफस होता है। तो गिबस मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंस ऑफ 2 और 3 स्पाइनस प्रोसेसेस, जबकि काइफस होता है डिफ्यूज राउंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एंड एक नकल टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, उसमें एक ही स्पाइनस प्रोसेस का प्रोमिनेंस होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनेशन में थर्ड पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग को।
तो ये बैक पे होती है, अलोंग द चेस्ट वॉल होती है या एंटीरियरली होती है। देन फोर्थ टेंडरनेस को देखते हैं। तो जब हम स्पाइनस प्रोसेस के साइड को प्रेस करते हैं तो टेंडर हमको पता चलता है, टेंडरनेस। देन फिफ्थ मूवमेंट देखते हैं तो स्पाइनल मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। सिक्स्थ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम। तो ये किस लिए करते हैं? फर्स्ट, किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन का लेवल क्या है वो डिटेक्ट करने के लिए। एंड थर्ड, उसकी सीवियरिटी को डिटेक्ट करने के लिए। देन सेवन्थ, हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस वगैरह के बारे में हमको पता चल जाए। देन सिक्स, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है। तो इसमें फर्स्ट एक्सरे करते हैं, देन सेकेंड सीटी स्कैन, थर्ड एमआरआई, फोर्थ बायोप्सी एंड फिफ्थ अदर जनरल इन्वेस्टिगेशंस। तो फर्स्ट एक्सरे में हमको क्या मिलता है? एक तो रिडक्शन मिलता है डिस्क स्पेस का, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम का डिस्ट्रक्शन हो गया रहता है। तो रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस अर्लियर साइन होता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी मिलता है, अफेक्टेड वर्टिब्रा इरोड हो सकते हैं। देन थर्ड, एविडेंस मिलता है कोल्ड एप्सिस का। तो एक तो पैरावर्टिब्रल एप्सिस मिलता है, पैरावर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू शैडो मिलता है जो भी अफेक्टेड वर्टिब्रा रहता है उसके एपी व्यू में, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में। देन सेकेंड, वाइडेड मेडिएस्टिनम मिलता है। तो टॉर्सल स्पाइन से एप्सिस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं वाइडेड मेडिएस्टिनम की तरह। थर्ड, रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस मिलता है, तो वो लेटरल एक्सरे में मिलता है, सर्वाइकल स्पाइन टीबी में। देन फोर्थ, सोआस एप्सिस मिलता है, तो डोर्सोलम्बर एंड लॉम्बर ट्यूबरक्लोसिस में सोआस शैडो प्रेजेंट हो सकता है एब्डोमेन के एक्सरे में। देन फोर्थ, रेयर फैक्शन हमको मिलता है, तो ये एक्सरे की फाइंडिंग नहीं है। कोल्ड एप्सिस के बाद फोर्थ एक्सरे में जो फाइंडिंग मिलती है वो रेयर फैक्शन की मिलती है, तो डिफ्यूज रेयर फैक्शन हो जाता है वर्टिब्रा का। देन फिफ्थ, अनयूजुअल साइंस मिलते हैं, तो पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो सकता है, इरोशन हो सकता है पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ पेडिसल का, ये सब। देन सिक्स्थ, साइंस ऑफ हीलिंग मिलते हैं, तो डेंसिटी जो है अफेक्टेड बोन्स की ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। देन सेकेंड, सीटी स्कैन है, तो सीटी स्कैन में स्मॉल पैरावर्टिब्रल एप्सिस डिटेक्ट होता है। देन थर्ड है एमआरआई, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। देन फोर्थ है बायोप्सी, तो सीटी गाइडेड नीडल बायोप्सी की जाती है। देन फिफ्थ, अदर जनरल इन्वेस्टिगेशंस है, तो ईएसआर एलिसा इसमें इन्वॉल्व होता है। देन सेवन्थ, मेन हेडिंग है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस या तो बैक पेन के बेसिस पे किया जा सकता है या तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के बेसिस पे। तो बैक पेन के बेसिस पे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो फर्स्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, सेकेंड सेकेंडरी माइलोमा हो सकता है, थर्ड प्रोलैप्स डिस्क हो सकता है, फोर्थ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। सो फर्स्ट ट्रॉमेटिक कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, तो ट्रॉमा की हिस्ट्री रहती है, कोई फीवर नहीं रहता है, कोई एब्सेस नहीं रहता है, और इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे में कोई डिस्क हाइट का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है। वर्टिब्रा वेजिंग प्रेजेंट रहती है एंड पैरावर्टिब्रल शैडो नहीं मिलती है। देन सेकेंडरीज या माइलोमा में क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर में प्राइमरी की हिस्ट्री रहती है, इन्वेस्टिगेशन में डिस्क स्पेस नॉर्मल होता है, पेडिसल इन्वॉल्व रहती है एंड दूसरे बोन लेजर्स भी रहते हैं। देन थर्ड, प्रोलैप्स्ड डिस्क के केस में क्या होता है? रेडिएटिंग पेन मिलता है, एसएलआरटी पॉजिटिव मिलता है, लोकलाइज्ड नर्व रूट डेफिसिट मिलता है एंड इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल एक्सरे मिलते हैं। देन फोर्थ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या मिलता है? क्लिनिकल फीचर्स, क्रोनिक बैक पेन मिलता है, डिफ्यूज मॉर्निंग स्टिफनेस मिलता है एंड चेस्ट एक्सपेंशन मिलता है। जबकि इन्वेस्टिगेशंस में बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस मिलता है एक्सरे में एंड एसआई जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं, हेजी या फ्यूज्ड रहते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं? फर्स्ट, स्पाइनल ट्यूमर, सेकेंड ट्रॉमेटिक हो सकता है एंड थर्ड सेकेंडरीज इन स्पाइन हो सकता है। तो फर्स्ट, स्पाइनल ट्यूमर में क्या क्या मिलता है क्लिनिकल फीचर? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलता है, कोई बैक पेन नहीं मिलता है, और इन्वेस्टिगेशंस में इंटरपेडिसल स्पेस इंक्रीज हो जाता है, पेडिसल का इरोजन प्रेजेंट रहता है एंड सीटी माइलोग्राम कन्फर्मेटरी होता है इसमें।
देन सेकेंड ट्रॉमेटिक हो सकता है, तो क्लिनिकल फीचर में हिस्ट्री ऑफ डेफिनेट ट्रॉमा मिलता है, वीकनेस मिलता है और उसका सर्टन ऑनसेट होता है। इन्वेस्टिगेशंस में फ्रैक्चर डिसलोकेशन सजेस्ट करता है एक्सरे। देन थर्ड सेकेंडरीज इन स्पाइन है, तो उसका क्लिनिकल फीचर्स कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं होता है, बैक पेन प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी की हिस्ट्री रहती है कहीं और की, किसी और साइड में। देन एक्सरे में क्या मिलता है, वर्टिब्रा इरोजन। देन एट्थ है इसका ट्रीटमेंट पॉट्स स्पाइन का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो हीलिंग को अचीव करने के लिए किया जाता है, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन सेकेंड केयर ऑफ स्पाइन की जाती है, तो एक तो रेस्ट लिया जाता है, दूसरा मोबिलाइजेशन किया जाता है। देन जब पेशेंट इम्प्रूव होने लगता है तो मोबिलाइजेशन हम शुरू कर देते हैं, लेकिन मोबिलाइजेशन मॉडरेट होता है, उसको स्पोर्ट्स को अवॉइड करने बोलते हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए। देन थर्ड कोल्ड एब्सेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो एक तो एस्पिरेशन से, दूसरा इवैक्यूएशन से। तो एस्पिरेशन के लिए एक थिक नीडल की ज़रूरत होती है। देन 9 कॉम्प्लिकेशंस है, तो फर्स्ट कोल्ड एब्सेस एंड सेकेंड न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कोल्ड एब्सेस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंड न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन में फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है। तो ये था पॉट्स स्पाइन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।